नमस्कार। एक अजीब सी बात है ना? राजनीतिक दल मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा हैं, हर जगह दिखती हैं। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करते। तो सवाल उठता है कि भैया आखिर हमें इन राजनीतिक दलों की जरूरत है भी या नहीं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये बात सुनकर शायद कई लोगों को लगेगा कि अरे ये तो मेरे मन की बात है। राजनीतिक दलों पर ये आरोप तो हमेशा ही लगता है कि वो समाज को बांटते हैं, और ये एक बहुत ही आम और सच कहूं तो एक बहुत शक्तिशाली आलोचना भी है। तो यहीं से हमारा असली सवाल खड़ा होता है, अगर पार्टियों को लेकर इतनी ज्यादा नापसंदीगी है तो फिर ऐसा कैसे है कि दुनिया की हर डेमोक्रेसी में ये मौजूद है? मतलब ये हर जगह क्यों है? इसी क्यों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा गहराई में उतरना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं। ये मानना जरूरी है कि पार्टियों को लेकर ये जो एक नेगेटिव सोच बनी हुई है वो आखिर बनी क्यों है। अब ये जो कार्टून है ना, ये इस पूरी भावना को बड़े अच्छे से दिखाता है। जब भी देश में कुछ गड़बड़ होती है, कोई संकट आता है, तो उंगली अक्सर नेताओं और उनकी पार्टियों पर ही उठती है। ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक और सामाजिक बंटवारे का एक सिंबल बन गए हैं और लोग उन्हें ही लोकतंत्र की सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। तो इस समस्या को समझने के बाद अब थोड़ा समाधान की तरफ बढ़ते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बेसिक सवाल से कि भाई एक राजनीतिक दल, एक पॉलिटिकल पार्टी आखिर होती क्या है। ये देखिए, ये है इसकी सबसे सीधी साधी परिभाषा। कुछ लोग हैं जो एक साथ आते हैं चुनाव लड़ने के लिए और सरकार में पावर में आने के लिए। अब यहाँ दो बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, कोई भीड़ नहीं। और दूसरी, इनका एक बिल्कुल साफ लक्ष्य है, सत्ता में आना। लेकिन बात सिर्फ सत्ता हासिल करने पर खत्म नहीं होती। हर पार्टी की अपनी कुछ नीतियां, अपने कुछ कार्यक्रम होते हैं जिन पर वो सब सहमत होते हैं। उनकी कोशिश होती है लोगों को ये समझाना कि देखो हमारी नीतियां दूसरों से बेहतर हैं, ताकि लोग उन्हें वोट दें और वो चुनाव जीतकर अपनी नीतियों को लागू कर सकें। और मकसद है सामूहिक भलाई को बढ़ावा देना। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी दिलचस्प है। पार्टी का स्ट्रक्चर। कोई भी पार्टी सिर्फ विचारों का कलेक्शन नहीं होती, वो लोगों से बनती है। और इसमें मोटे तौर पर 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे ऊपर नेता, जो बड़े फैसले लेते हैं। फिर आते हैं सक्रिय सदस्य, जो पार्टी के लिए ज़मीन पर काम करते हैं। और फिर सबसे बड़ा ग्रुप होता है अनुयायियों का, जो पार्टी की विचारधारा में यकीन करते हैं और उसे वोट देते हैं। तो अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। हमने ये तो समझ लिया कि पार्टियां क्या हैं, पर सवाल ये है कि वो असल में करती क्या हैं। उनके ऐसे कौन से काम हैं जो एक डेमोक्रेसी के लिए इतने ज़रूरी हैं। चलिए एक एक करके इन कामों को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जाहिर काम, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, वो अपने उम्मीदवार चुनती हैं, उन्हें मैदान में उतारती हैं। दूसरा, वो लोगों के सामने अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम रखती हैं, जिससे वोटर्स को एक क्लियर चॉइस मिलती है। तीसरा, कानून बनाने में उनका एक बहुत बड़ा एक निर्णायक रोल होता है, क्योंकि ज्यादातर विधायक तो किसी न किसी पार्टी के ही होते हैं। और चौथा, जो पार्टी चुनाव जीतती है वो सरकार बनाती है और देश को चलाती है। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है। चुनाव हारने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पार्टी का काम खत्म हो गया, बल्कि वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, सरकार के कामों पर सवाल उठाते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, जैसा कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं। वो सरकार को जवाबदेह बनाए रखते हैं। ये लोकतंत्र के बैलेंस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और जरूरी काम है पब्लिक ओपिनियन को शेप देना। पार्टियां देश के बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाती हैं, उन पर बहस शुरू करती हैं और उन्हें एक नेशनल डिबेट का हिस्सा बनाती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि वो समाज के लिए एक मेगाफोन की तरह काम करती हैं। और आखिर में 7वां काम, ये तस्वीर इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक आम इंसान के लिए किसी बड़े सरकारी अफसर तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपने इलाके के पार्टी नेता तक पहुंचना अक्सर आसान होता है। तो पार्टियां आम लोगों और सरकारी योजनाओं के बीच एक पुल की तरह काम करती हैं, जिससे लोगों तक मदद पहुंच पाती है। अच्छा, अब जब हमने पार्टियों के सारे काम समझ लिए हैं, तो चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। क्या वो दुनिया बेहतर होगी? अब ये जो तुलना है ना, ये तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देती है। सोचिए, अगर पार्टीज ना हो तो क्या होगा? हर उम्मीदवार इंडिपेंडेंट होगा, बस अपने छोटे से इलाके के लिए जवाब दे। देश के बड़े मुद्दों पर, बड़ी पॉलिसीज पर कौन बात करेगा? कोई नहीं। सरकार शायद बन भी जाए,
पर वो इतनी अस्थिर होगी, मतलब आज है कल नहीं। और सबसे बड़ी बात, देश चलाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? किसी की भी नहीं। और इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन और अराजकता। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। जब हम कई राज्यों में पंचायत जैसे चुनाव देखते हैं जो नॉन पार्टी बेसिस पर होते हैं, तो वहाँ भी हम पाते हैं कि गांव अपने आप गुटों में या पैनलों में बंट जाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लोगों का एक साथ आना, ऑर्गेनाइज होना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और पार्टियां बस इसी प्रोसेस का एक बड़ा और फॉर्मल रूप है। तो इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो हम राजनीतिक दलों के बारे में आखिरी फैसला क्या सुना सकते हैं? क्या निष्कर्ष निकलता है? बात बहुत सीधी है। जैसे जैसे समाज बड़े और कॉम्प्लेक्स होते गए तो प्रतिनिधि लोकतंत्र को चलाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ी। भाई लाखों करोड़ों लोगों के अलग अलग विचारों को एक साथ कौन लाएगा? एक स्थिर सरकार कैसे बनेगी? इसी जरूरत को पूरा करने के लिए राजनीतिक दल सामने आए। और ये जो लाइन है, ये इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। पार्टियों में 1000 कमियां हो सकती हैं, लेकिन उनके बिना एक मॉडर्न डेमोक्रेसी की कल्पना करना लगभग नामुमकिन है। हम कह सकते हैं कि वो लोकतंत्र के लिए एक जरूरी शर्त है। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। लेकिन अब हमारा नजरिया शायद थोड़ा बदल गया है। असली सवाल ये नहीं है कि पार्टियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। असली सवाल तो ये है कि हम इन जरूरी संस्थाओं को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। हम ऐसा क्या करें कि वो लोकतंत्र को कमजोर करने के बजाय और मजबूत करें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सभी के लिए जरूरी है।